हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टार विद रितु। सो आज हम देखेंगे 11-11 की रीडिंग। तो जिनको भी 11-11 दिखाई देता है, जैसे कहीं पे भी लिखा है या फिर क्लॉक में 11-11 हुआ है, मोस्टली हमारे मोबाइल पे वो नंबर हमें दिखाई देता है। सो ये एंजल नंबर है। सो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे क्यों दिखता है, स्पेशली 11-11 ही नंबर हमें क्यों दिखता है। इसके पीछे कुछ आंसर्स हो सकते हैं जो आप जानना चाहेंगे। तो हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि वो क्या है। तो आज हम देखेंगे कि 11-11 के पीछे क्या मैसेजेस हैं जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई भी पाइल्स नहीं बनाया है, ये जनरल रीडिंग है। एंड यहाँ पे हम एक तो टैरो से देखेंगे एंड ओरेकल से देखेंगे। तो जो भी मैसेजेस आते हैं, जिसे भी मैसेज से आप रेजोनेट होते हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे और उतना ही आप देखिए जितना कि आप रेजोनेट होते हैं। जो रेजोनेट नहीं होता है वो मैसेज आपके लिए नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस देने के मैं ट्राई करूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स जो भी 11-11 देखते हैं तो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गुड, पहला कार्ड बहुत अच्छा है। थैंक यू एंजल्स। एंजल्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लूँ। बॉटम ऑफ द डेक्स आई हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आपका कुछ पास्ट बैगेज, कुछ ऐसा कर्मा है जिसकी वजह से आपके लाइफ में अचानक चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए अचानक हो सकता है कि चीज़ें अच्छी चल रही हैं और वो अचानक से ख़राब हो गई है। बिज़नेस अच्छा चल रहा है, अचानक से स्लो हो गया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक नेगेटिव एनर्जी भी है और एक कर्मा भी है आपके लिए। जैसे मुझे 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये 8 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, तो बार बार मेरी नज़र वो 8 नंबर पे जा रही है। 8 नंबर का कर्मा का नंबर होता है। तो जो भी हमारा कर्मा है, वो कर्मा कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। जब अच्छा होता है तो अच्छे कर्म होते हैं, जब बुरा होता है तो बुरे कर्मा होते हैं। तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम दोनों कर्मा करते हैं, अच्छा भी करते हैं, कभी कभी बुरा भी हमसे हो जाता है, कभी जानबूझ के, कभी अनजाने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है, अगर आपके लाइफ में अचानक से चीज़ें बिगड़ रही है तो ये कर्मा से है, क्योंकि आपके यहाँ आपके लिए आया है द वर्ल्ड का कार्ड है, ये कर्मा का कार्ड है। ओके, सो नेगेटिव एनर्जी भी मुझे आपके आसपास दिखाई दे रही है, जैसे डेविल की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जी है। कोई चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कोई पर्सन है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच सोच के आपके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होते जा रहे हैं। आप ट्राई करते हैं कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। आपका ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप है जो अचानक से ख़राब हो गया, अच्छा चल रहा था अचानक से ख़राब हो गया, टॉक्सिक हो गया और आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, छोड़ दिया। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे कोई कंट्रोल कर रहा है आपके इमोशंस पे। कोई ऐसी एनर्जी है जो कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में है, आपके ओरा में है, जो आपको कंट्रोल कर रही है।
आपको खुद पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि जैसे कि ये एनर्जी है, ये एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ओके, आप चाहते हो कि नहीं अभी मुझे गुस्सा नहीं करना है, या फिर मुझे अभी रोना नहीं है, मैं इमोशनल नहीं होने वाला या नहीं होने वाली, बट वो आप कंट्रोल कर ही नहीं पाते, आप इमोशनल हो जाते हैं। ओके, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो बिज़नेस है, जो काम है, वो लेट हो रहे हैं, वो डिले हो रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। ओके, बट यही मैं कहना चाहूँगी कि ये आपके कर्मा का नतीजा है, इसीलिए काम आपके स्लो चल रहे हैं। जैसे कि 1111 ये मैसेज जब आता है, तो काफ़ी लोगों, ये एंजल नंबर है, तो काफ़ी लोगों के लाइफ में सच में चेंज आ जाता है वो नंबर दिखने के बाद, और वो अच्छे चेंजेस होते हैं। ओके, उस चेंजेस को समझना है हमें। जैसे 1111 दिखता है तो काफ़ी लोग स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। जैसे उन्हें समझ में आता है कि यस, कि अभी स्पिरिचुअल थिंग्स करने का टाइम है, जैसे खुद पे कंट्रोल करने का टाइम है, जैसे खुद के चक्रास कंट्रोल करने का टाइम है। सो ये चीज़ें नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए। मुझे ये दिख रहा है कि आप खुद पे काम कर रहे हो, खुद नरिशिंग कर रहे हो। जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, जैसे एक मदर एनर्जी में क्या होता है कि हम ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कहना चाहते हैं, हो नहीं पाता। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे भी हो जाता है। जैसे नरिशिंग करना, जैसे खुद का ख्याल रखना, जैसे हम बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसे हम खुद का भी ख्याल रख सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों का ही ख्याल रखना है, आपको खुद का भी ख्याल रखना है। और अगर अभी तक आपकी प्रेगनेंसी में गुड न्यूज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है आफ्टर दिस रीडिंग हो सकता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक्स और 3 मंथ्स में, मैं इतना ही दूर तक रीडिंग करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने के चांसेस हैं। फुल मून, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फुल मून होता है, न्यू मून होता है, उस टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। आपके मूड स्विंग्स सब ज़्यादा होते हैं। अगेन मैं कहना चाहूँगी काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप वर्ल्ड टूर पे जाएं, या फिर आप आउट ऑफ कंट्री जाएं। आउट ऑफ कंट्री अचानक से आपका प्लान बने आउट ऑफ कंट्री जाने का, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें बने जो पहले नहीं हो रही थी, बहुत स्लो जा रही थी, और अचानक से ही कुछ नई चीज़ आपके लाइफ में आ जाए। तो ये नज़र आ रहा है मुझे कि अचानक से कुछ होगा और बहुत अच्छी चीज़। जैसे आफ्टर दिस 1111 ये पोर्टल, कुछ अच्छा पोर्टल, ज़ीरो नंबर, अच्छा पोर्टल है, कोई नया पोर्टल आपके लाइफ में आने वाला है। ये ट्रैवलिंग है, तो काफ़ी लोगों के लिए ये भी ट्रैवलिंग है। सो जो बहुत बड़ी जो चीज़ मुझे समझ आ रही है कि यहाँ ट्रैवलिंग हो रहा है, एंड अच्छी चीज़ें हो रही है। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे अगर अचानक से आपने शुरू कर दिया स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सिगरेट, कुछ बैड हैबिट्स, जैसे आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना कर पाना, सेक्सुअल एनर्जी का फ्लो होना, ये मतलब जो एनर्जी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो सही नहीं है, जिसको जिस एनर्जी ने आपको घेर के रखा है, तो वो चीज़ें अब कम होती जाएगी। आप एक अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ने लगेंगे। ये ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये कॉर्ड कट मुझे सुनाई दे रहा है। जैसे एक कॉर्ड्स है, जैसे इस पर्सन ने इसको ना कंट्रोल करके रखा है, तो ये डेविल है। तो डेविल की एनर्जी ने आपको कंट्रोल करके रखा है, यहाँ पे भी ये बंध चुकी है। जैसे ये कॉर्ड कटिंग, आपको कॉर्ड कटिंग करना चाहिए, नज़र उतारनी चाहिए, कॉर्ड कटिंग करना चाहिए, सॉल्ट बाथ लेना चाहिए। तो ये कॉर्ड कटिंग जब आप करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ों का फ्लो हो जाता है कि जो नहीं हो रही हैं चीज़ें वो होने लगती हैं। ओके,
सो यस, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो नहीं हो रहा है वो होने के चांसेस हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये एंजल नंबर है 1111, तो मैं देखना चाहूँगी कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, चलिए पहला मैसेज देखते हैं कि क्या है। हायर लर्निंग, गुड। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। सो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हो आप, बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देखी है, एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सहा है आपने। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है, तो इस एक्सपीरियंस से ही आपको आगे बढ़ना है और भी हायर लर्निंग, जैसे हाई प्रीस्टेस, हाई 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 हायर लर्निंग एंड हाई प्रीस्टेस, जैसे ये हाई प्रीस्टेस आती है जो इसे सब पता होता है, हाई प्रीस्टेस को सब पता होता है। सो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे टैरो रीडिंग भी सीख सकते हैं, रेकी हीलिंग भी सीख सकते हैं, कुछ हायर लर्निंग के लिए अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। सो ये नज़र आ रहा है मुझे। ओके, जैसे मुझे यहाँ पे अभी ये वर्ड दिखाई दिया ओम, तो काफ़ी लोगों के लिए ओम चैंटिंग है। अगेन मैं ये देख रही हूँ, सी हियर, यहाँ पे भी ये कर्मा कंप्लीशन है एंड यहाँ पे भी कर्मा कंप्लीशन है। ये भी स्नेक ही है और ये भी वर्ल्ड में स्नेक ही होते हैं। सो यस, एक जो बुरी साइकिल है वो आपकी ख़त्म हो रही है, एक एंड हो रहा है आपके बुरी साइकिल का। जो भी हो रहा था वो अब एंड हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत हो रही है। तो कुछ एंड हो रहा है और कुछ एक नया अच्छा शुरू हो रहा है। अगर ये एंड आपको पसंद नहीं है, काफ़ी लोगों में ऐसा होता है कि सब तो अच्छा चल रहा था, ये अचानक से क्या हो गया, तो ये अच्छे के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, ये आप समझ लीजिए। ओके, सी, मैंने क्या बोला था, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। मैंने कहा था ना, हाई प्रिस्टेस को सब पता होता है, एवरीथिंग शी नो, यू नो द आंसर मीन्स आंसर पता है आपको, सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आपको ये सारी चीज़ें पता है। बस ये है कि आपको समझना है, कि समझ के उस पर एक्ट करना है। कि जैसे कि मैं समझ तो पा रहा हूँ बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उस दिशा में मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो आपको आपके गॉड को प्रे करना है, उन्हें बोलना है कि मुझे सही दिशा दिखाए भी और मुझे सही दिशा में चलाए भी। तो ये आपको बोलना है। ओके, मरियम, द मरियम का मैसेज है सेकंड विजन। ओके, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। यहाँ पे ना मुझे जैसे ट्विंस है, जैसे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, जैसे 11 11, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, सेम नंबर आता है यहाँ, वैसे ही कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। सो ये कंफर्मेशन है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। सी, मेरे ख्याल से ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि इतना सब कुछ हो रहा है तो सही नहीं हो रहा है, तो इस पर्सन के साथ ही मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है, तो बहुत सारे लोग गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का ट्विन फ्लेम नहीं होता है, बहुत कम लोगों का होता है, वो कर्मा होता है। अगर बार बार आप दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर ठीक हो जाता है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर ठीक हो जाता है, फिर प्रॉब्लम आती है, ये इसलिए होता है ताकि आप कुछ सीख सकें, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सीखें जो नॉर्मल लोग आपको नहीं सिखा पाएंगे। आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो पर्सन आपको हर्ट करता है या करती है, एंड देन आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सीखते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा ही नहीं है कि सब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख लेते हैं, जो आपको समझ आ जाता है, आप कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ट्रस्ट, खुद पे ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहा है।
जैसे आप अपने सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोग कर्मा के चक्र में रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम्स तकलीफ़ तो देते हैं, बट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स तब थे जैसे राधा कृष्णा और शंकर पार्वती, वो ट्विन फ्लेम्स थे। अभी ट्विन फ्लेम्स ज़्यादा नहीं होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो फॉरगिव करें, माफ़ कर दें अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, परेशान किया है, जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ सहा है, स्टक है किसी सिचुएशन में जहाँ से बाहर ही निकल नहीं रहे हैं, उसी पर्सन की याद आ रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, अगर वो नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो उन्हें माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें। सब में अच्छी चीज़ें देखें, कोशिश करें कि एक बाउंड्री बनाने की कोशिश करें और सब में अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश करें। तो जो सही नहीं है, जो लोग सही नहीं हैं, उनके साथ आप एक बाउंड्री बनाने की कोशिश करें। मैंने पहले भी कहा था, कट द कॉर्ड्स, तो कॉर्ड्स कट करने का ट्राई करें। जैसे कॉर्ड्स कैसे कट करते हैं वो आपको यूट्यूब पे भी कभी कभी वो मिल जाते हैं आपको वीडियोस, तो आप वो चेक कर सकते हैं। एंड दूसरों में अच्छा ही देखें, तो जब आप अच्छा देखते हैं तो आप कुछ अच्छा ही सीखते हैं। एंड माफ़ करके आगे बढ़ना सीखें, तो मूव ऑन करें, क्योंकि यहाँ पे जो स्टक सिचुएशन है, यहाँ से आपको बाहर निकलना है, मूव ऑन करना है। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच। ये थी आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।